इस वीडियो में हम इंटर रिलेट करेंगे यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो को। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि कुछ वीडियोस रिलेटेड टू यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो ये आप रिवीजन के तौर पे देख ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और जो कि आपको सजेस्टेड वीडियोस में भी दिखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो के साथ आप कंफर्टेबल हैं। तो हमने कंसीडर किया एक क्यूब। यहां पर हमने क्यूबॉइड के जगह पे एक क्यूब कंसीडर किया, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स बीच में ऐसे आएंगे कि अगर हम कंसीडर करते क्यूबॉइड तो इंटर रिलेट करना मुश्किल होता, इक्वेशंस को डिराइव करना भी थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता। तो चीजों को आसान रखने के लिए हमने कंसीडर किया क्यूब। सो इस क्यूब का जो डायमेंशन है वो L है, अर्थात इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब L है, कैपिटल लेटर L। और इसकी जो वर्टिसीज है वो है A, B, C और D। मैं सिर्फ एक ही फेस का वर्टिसीज लिख रहा हूं, इस फेस का, फ्रंट फेस का। तो इसका जो डायगोनल्स होंगे वो होंगे AC और BD। यहां पर देखिए ये जो प्लेन है ABCD, ये प्लेन, ये एक स्क्वायर है। तो चूंकि ये एक स्क्वायर है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल DCB ये होगा 90 डिग्री का, और ये जो एंगल DCA है, अर्थात ये एंगल DCA ये होगा 45 डिग्री का। देखिए अगर हम यहां पर क्यूब के जगह क्यूबॉइड कंसीडर करते हैं तो ये जो फेस था, ये फेस एक स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल होता। तो उस स्थिति में ये जो एंगल है, एंगल DCA, ये 45 डिग्री का नहीं होता। तो जब ये 45 डिग्री का नहीं होता तो आगे चल के हम देखेंगे कि यहां पर हम अप्लाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो उस आर्बिट्ररी एंगल के लिए उसका साइन वैल्यू या कोसाइन वैल्यू या टेंजेंट वैल्यू कुछ भी हम पता करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर हमें पता है साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, कोसाइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 एंड टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो अब यहां पर ये चीजें आसान दिखेंगे। अब देखिए हमें इंट्रोड्यूस करना है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को, जो कि होता है शियर स्ट्रेस या फिर कहे टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन। अर्थात हमें प्रोड्यूस करना होगा शियर स्ट्रेन। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया टेंजेंशियली एक फोर्स। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं इसका जो बॉटम प्लेन है ये फिक्स्ड है, और हम टॉप प्लेन में टेंजेंशियली एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। इसके कारण इसमें एक टेंजेंशियल स्ट्रेस क्रिएट होगा। उस स्ट्रेस को हमने माना, टेंजेंशियल स्ट्रेस को हमने माना कि ये है T। तो ये होगा कितना, ये होगा अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय इस टॉप प्लेन का एरिया। और इस टॉप प्लेन का जो एरिया है इसे चलिए हमने मान लिया कि ये है A। तो ये स्ट्रेस होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, फोर्स, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द टॉप प्लेन, जिस प्लेन पे टेंजेंशियली हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके कारण होगा क्या, इसके कारण ये जो बॉडी है ये शियर्ड हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो ये जो टॉप प्लेन है ये जितना डिस्प्लेस किया, इस डिस्प्लेसमेंट को हम मान रहे हैं ये है L। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी होगा L। और ये पॉइंट D और पॉइंट C ये मूव कर गया यहां पर D डैश्ड और C डैश्ड में। और हम मान रहे हैं ये जो एंगल ऑफ शियर है, ये एंगल ऑफ शियर ये है फाई। तो हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री से कि टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू स्मॉल लेटर L डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर L। आप इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में ये एंगल है 90 डिग्री का। तो टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू स्मॉल लेटर L डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर L। पर हमें पता है जब हम शियर स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं तो ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ शियर, ये बहुत छोटा होता है। तो फिर
जब ये फाई बहुत छोटा होगा, इज वेरी स्मॉल, ऐसे स्थिति में हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ फाई, इसे हम कह सकते हैं ये बराबर होगा फाई के। यहां ध्यान रखें कि ये जो एंगल हम मेजर करेंगे ये एंगल डिग्री में नहीं रेडियन में होगा, तब जाके ये सेटिस्फाइड होगा। तो फिर चूंकि टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू स्मॉल लेटर एल डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर एल, तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे फाई इज इक्वल टू स्मॉल लेटर एल डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर एल। तो अब देखें जो दो डायगोनल्स थे, डायगोनल AC और डायगोनल BD, इसका जो डायमेंशन है, इसका जो लेंथ है, ये चेंज हो जाएगा। ये जो AC है, ये डायगोनल, ये अब बन जाएगा AC डैश्ड, और ये BD ये बन जाएगा BD डैश्ड। चूंकि ये जो शेयरिंग है ये बहुत छोटा है, ये जो एंगल फाई है ये बहुत छोटा है, तो यहां पर हम कुछ चीजें कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि ये जो एंगल है D डैश्ड, C डैश्ड, A, ये अब भी 45 डिग्री है। ऑब्वियस सी बात है ये 45 डिग्री नहीं होगा, 45 डिग्री से ये थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये 45 डिग्री के इतना क्लोज होगा, चूंकि ये फाई बहुत छोटा है तो हम उसे 45 डिग्री अज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पर हम अज्यूम करेंगे कि एंगल D डैश्ड, C डैश्ड, A ये अब भी 45 डिग्री का है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट C से AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और हमने इस पॉइंट को नाम दिया फॉर एग्जांपल पॉइंट R। तो फिर हम इस ट्राइंगल से, इस छोटे से ट्राइंगल से CRC डैश्ड से हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल CRC डैश्ड, इससे हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू RC डैश्ड डिवाइडेड बाय L, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो L है, जो कि देखिए ये होगा टॉप प्लेन का डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर हो जाएगा RC डैश्ड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45 डिग्री के, जिसे हम कह सकते हैं, चूंकि साइन ऑफ 45 डिग्री है 1/√2, तो ये बन जाएगा RC डैश्ड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये RC डैश्ड है क्या? ये जो RC डैश्ड है ये है एलोंगेशन अलोंग द डायगोनल AC, अर्थात AC, ये जो डायगोनल AC है ये कितना एलोंगेट कर रहा है, ये कितना लंबा हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो AC है और ये AR है ये लगभग बराबर होंगे। सो बिकॉज ये AC और ये AR ये लगभग बराबर है, सो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो RC डैश्ड है ये है एलोंगेशन अलोंग डायगोनल AC, अर्थात डायगोनल AC कितना एलोंगेट कर रहा है। और ये डायगोनल AC एलोंगेट क्यों करेगा? ये इस स्ट्रेस के कारण एलोंगेट करेगा। यहां पर ये जो स्ट्रेस T है ये डायगोनल AC को दो तरह से एलोंगेट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्ट्रेस के कारण डायगोनल AC लंबा हो रहा है, और यही स्ट्रेस डायगोनल BD को कंप्रेस कर रहा है। उस कंप्रेशन के कारण डायगोनल AC के डायरेक्शन में जो है वहां एक लैटरल स्ट्रेन क्रिएट होगा, और वो डायगोनल AC उस डायरेक्शन में और लंबा होगा। तो यहां पर स्ट्रेस T दो तरह से डायगोनल AC को लंबा कर रहा है या एलोंगेट कर रहा है। तो चूंकि यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के साथ साथ लैटरल स्ट्रेन भी हमें दिख रहा है, तो हम दो तरह का स्ट्रेन कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये कंसीडर किया कि अल्फा ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, और बीटा ये है लैटरल स्ट्रेन। ये कब दिखेगा हमें?
चूंकि BD कंप्रेस्ड हो रहा है उसके कारण AC एलोंगेटेड होगा ड्यू टू लैटरल स्ट्रेन। हमें पता है अगर एक डायमेंशन में हम एक ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करते हैं तो उसके बाकी के डायमेंशंस में वो एलोंगेटेड हो जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर देखें अल्फा और बीटा इन दोनों से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया पॉइजन्स रेशियो को। तो फिर इन इंफॉर्मेशन से हम ये कह सकते हैं कि पॉइजन्स रेशियो जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ये बराबर होगा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा के। हमें पता है कि पॉइजन्स रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन किसी एक सर्टेन स्ट्रेस के लिए, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्योंकि हमने यहां पर स्ट्रेस को यूनिट माना दोनों ही केसेस में, सो इस स्ट्रेस के लिए, इस सर्टेन स्ट्रेस के लिए जो लैटरल स्ट्रेन होगा डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा, वही होगा पॉइजन्स रेशियो। तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया पॉइजन्स रेशियो को। यहां पर मैं एक और इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर लेता हूं जिसे कि हम आगे यूज करेंगे। देखिए हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और इसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर Y से। तो फिर देखिए अल्फा ये अगर होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, जिसे हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो फिर ये अल्फा और ये यंग्स मॉड्यूलस एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल हो गया। सो इन दोनों इंफॉर्मेशन से, इससे और इससे हम कह सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर यंग्स मॉड्यूलस। अब हम पता लगाएंगे कि ये जो एलोंगेशन अलोंग डायगोनल AC है, ये टोटल एलोंगेशन कितना होगा। सो RC डैश्ड का वैल्यू हम पता लगाएंगे। सो RC डैश्ड, यहां पर देखिए ये जो RC डैश्ड है, जो एलोंगेशन है, ये स्ट्रेस T के कारण दो तरह से एलोंगेशन हो रहा है। तो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया था T, ये T AC को एलोंगेट तो कर ही रहा है, तो इस एलोंगेशन को हम कह सकते हैं, जैसे कि हमें पता है एक सर्टेन डायमेंशन में एलोंगेशन होता है टोटल स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां पर टोटल स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस इनटू टोटल स्ट्रेस, ये हो गया टोटल स्ट्रेन। और हमें पता है स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल डायमेंशन, यहां पर ये AC है, AC ही एलोंगेटेड हो रहा, ओरिजिनल डायमेंशन ये होगा चेंज इन डायमेंशन। सो ये जो चेंज हो रहा AC जो लंबा होके AC डैश्ड बना, तो कितना लंबा हुआ, ये RC डैश्ड लंबा हुआ, तो ये एलोंगेशन ये होगा इस एलोंगेशन और एक दूसरा फैक्टर का एडिशन। और वो दूसरा फैक्टर क्या है, चूंकि BD कंप्रेस्ड हो रहा है, ये BD छोटा हो रहा है, उस कंप्रेशन के कारण लैटरल स्ट्रेन जो क्रिएट होगा, उस लैटरल स्ट्रेन के कारण भी AC बढ़ेगा। और ऐसे स्थिति में चूंकि ये लैटरल स्ट्रेन के कारण AC का लेंथ बढ़ रहा है, तो ये टोटल लैटरल स्ट्रेन कितना होगा, लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस इनटू द टोटल स्ट्रेस इनटू द ओरिजिनल डायमेंशन। सो ये एज होल ये बन गया T इंटू AC इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहां पर AC एक लेंथ है, आप ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि एक टर्म A है एक टर्म C है, दोनों का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। AC एक लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, इस RC डैश्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन से L ओवर रूट 2 से, क्योंकि देखिए L अगर RC डैश्ड इंटू रूट 2 होगा तो RC डैश्ड को हम कह सकते हैं L डिवाइडेड बाई रूट 2। तो फिर RC डैश्ड के जगह स्मॉल लेटर L डिवाइडेड बाई रूट 2, ये बराबर होगा T जो कि अप्लाइड स्ट्रेस है इंटू AC। इस फिगर में देखिए चूंकि ये एक स्क्वायर है, ये फेस एक स्क्वायर है, तो ये AC ये जो लेंथ होगा AC का,
ये बराबर होगा इसका जो एज है, ये एज इंटू √2 के, क्योंकि देखें ये जो लेंथ है ये भी है L और ये भी है L, कैपिटल लेटर L। और पाइथागोरियन थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे ये जो डायगोनल है जो कि होगा इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, वो बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर्ड प्लस L स्क्वायर्ड। इससे आगे बढ़ते हुए आप पाएंगे कि ये जो डायगोनल है, अगर इसे मैं स्मॉल लेटर d से डिनोट करूं तो ये जो कि AC है ये बराबर हो जाएगा √2L के। आप पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके देख लें तो फिर हम कहेंगे कि ये जो AC है ये होगा कैपिटल L इंटू √2 और ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा अल्फा प्लस बीटा को। अब अगर हम इस L को, कैपिटल लेटर L को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये L स्मॉल लेटर L डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर L, जो कि बराबर होगा फाई के। हमने ये पहले ही प्रूव किया था, जो कि बराबर होगा फाई के। सो ये बराबर हो जाएगा T, ये √2 भी ट्रांसपोज्ड होके आएगा राइट हैंड साइड में, तो ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाइड होके बन जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। और L ओवर L, स्मॉल लेटर L ओवर कैपिटल लेटर L, इसे हम कह सकते हैं ये बराबर है फाई के। तो फाई इज इक्वल टू 2T इंटू अल्फा प्लस बीटा। और फिर इससे आगे देखें, हम कह सकते हैं T डिवाइडेड बाय फाई। अगर हम इस फाई को इधर ट्रांसपोज करें और 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा को इधर ट्रांसपोज करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा T ओवर फाई इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये T ओवर फाई ये होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि हम जो टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो है T और उसके कारण जो शियरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो है टेंजेंट ऑफ फाई। हमने देखा ये फाई बहुत छोटा होता है तो टेंजेंट ऑफ फाई को हम फाई कह सकते हैं। सो T ओवर फाई ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। हमें इंटररिलेट करना था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशियो को, तो हम इस एक्सप्रेशन में किसी तरह से यंग्स मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशियो को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कैसे किया जाए, हमें पता है पॉइजन्स रेशियो होता है बीटा ओवर अल्फा, अर्थात फॉर अ सर्टेन स्ट्रेस लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से हम कॉमन आउट कर लेंगे अल्फा को, तो T ओवर फाई को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर 2 इंटू अल्फा को अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो ये बन गया 1 प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो फिर इससे आगे हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू ये 1 ओवर अल्फा, यही है यंग्स मॉड्यूलस, हमने इससे पहले प्रूव किया है इसे। यहां देखिए यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा और पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। सो यहां हम लिखेंगे 1 ओवर अल्फा के जगह हम लिखेंगे यंग्स मॉड्यूलस, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस बीटा ओवर अल्फा के जगह हम कहेंगे यह है पॉइजन्स रेशियो। सो ये हो गया इंटर रिलेशन अमॉन्ग यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी and Poisson's ratio.